I'm going to start a new chapter from your book. And the name of the chapter is Little Girl. This chapter, The Little Girl, is a beautiful story. अगर आपने स्कूल में किया हो or you have read that chapter, you will find that this chapter is one of the beautiful chapter that we have ever read. It's a story, and the story is about a child. अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे मम्मी से पापा से कैसे हाउ मच यू हैव कितना डरते हो. लाइक आई वॉज नेवर आई कैन से अफ्रेड ऑफ माई फादर. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनके सामने मतलब ही वॉज टू 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 सॉफ्ट. उनको तो गुस्से का ग भी नहीं पता था. तो आई वॉज नेवर पापा के साथ तो ये था. हाँ, ये भी नहीं था कि वी वर हम लोग उनसे लाड़ वाड़ करते थे, लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑलवेज हैड दिस टू. हम दोनों सिस्टर्स का ये था कि पापा का मतलब ये कि ही वुड ओनली लव अस. उन्होंने कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं. यू वोंट बिलीव. नेवर स्कोल्डेड अस, नेवर रेज्ड एनीथिंग. कभी कुछ नहीं बोलते थे. बट हमारे लिए, हम दोनों सिस्टर्स के लिए मम्मी का मतलब होता था थर 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 थर. मतलब इवन टुडे माय मॉम इज मतलब कितनी बड़ी हैं. आई हैव माई ग्रोन अप डॉटर्स. सिंस जब भी मम्मी का फोन आ जाएगा ना तो समझ लेना कि बस. शी वॉज सो डिसिप्लिन. शी वॉज सो मतलब उन्होंने हम लोगों को जो है डिसिप्लिन. अगर आज मुझे बहुत सारे लोग मुझे हमेशा कहते हैं मम यू आर वेरी डिसिप्लिन. मतलब बहुत सारे लोग बच्चे कहते हैं मैम आप बड़े खड़ूस हो, बहुत डिसिप्लिन हो, बहुत ज़्यादा. तो नेचुरल है कि दिस डिसिप्लिन इज एन इनबॉर्न क्वालिटी विच माई पेरेंट्स, माई मदर हैड इंस्टिल्ड इन अस. तो कई बार क्या होता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो वी में हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं दे आर बिट स्ट्रिक्ट विद अस, दे आर बिट रूड विद अस. Maybe that's not rudeness, that's not strictness, that maybe they want us to be perfect. बट कभी कभी हम उस चीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. एंड दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल जो कि अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी. मतलब वो डरती नहीं थी, वो खौफ होता था उसको अपने फादर को देखकर. एंड इतना खौफ होता था कि शी वुड ऑफन स्टैमर व्हेन शी वुड लुक एट हर फादर. अपने पापा को देखकर वो हकलाना शुरू कर देती थी. हकलाना उसकी कोई बीमारी नहीं थी. शी वॉज नॉट अ चाइल्ड विथ स्टैमरिंग डिजीज, लेकिन वो अपने पापा को देखकर इतना डरती थी. एंड फॉर हर, उसके लिए उसके जो फादर थे ही वॉज अ डेमोन. राक्षस थे वो. उसको लगता था उसके फादर कितने ऊंचे, कितने बड़े, कितने मतलब कि तो देखकर उसको ऐसा लगता था. नाउ उसकी जो ग्रैंड मदर थी, शी वुड ऑफन ट्राई टू बिल्ड अप द ब्रिज बिटवीन द लिटिल गर्ल केजिया एंड हर फादर. क्योंकि फादर जो थे ही वॉज नॉट अ बैड पर्सन, ही वॉज ओनली स्ट्रिक्ट. तो कई बार उसकी जो ग्रैंड मदर होती थी वो कुछ ऐसी बातें सिखाने की कोशिश करती थी जिससे कि बच्चा जो है अपने फादर के साथ थोड़ा क्लोज हो जाए. बट एवरी टाइम व्हेन शी वुड गो टू हर फादर्स रूम तो शी वुड बी स्केयर टू डेथ. संडेज को खासकर व्हेन संडेज वाज देयर तो जो ग्रैंड मदर होती थी वो कहती थी जाओ मम्मी पापा के पास बैठो. एंड व्हेन शी वुड गो तो वो देखती थी कि पापा जो है ही मतलब कि स्लीपिंग ऑन द सोफा, स्नोरिंग, जोर जोर से खराटे ले रहे. और उसको डर लगता था एंड शी वुड नॉट स्पीक अप. तो एक बार ऐसा मौका आया दैट द चाइल्ड, उसके फादर का जो है
he was having the उसके जो फादर थे उसका उनका बर्थडे था, तो उसने जो है उसकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने कहा चलो पापा का बर्थडे है तो वी वुड डू वन थिंग, वी वुड मेक समथिंग फॉर हिम, उन्हें खुश करते हम लोग। और ग्रैंड मदर ने जो है उसको एक छोटा सा पिन कुशन, पिन कुशन क्या होता है बच्चा, इतना छोटा सा होता है, एंड दैट इज जिसके अंदर हम पिन्स होते हैं ना, अगर हम पिन को वैसे रखेंगे तो व्हाट विल हैपन इज द पिन विल गेट लॉस्ट, या हो सकता है कि वो पिन आपको चुभ जाए। तो उस पिन को जो है संभाल के रखने के लिए नॉर्मली वी यूज अ पिन कुशन, जो कि अंदर जिसमें या तो रुई होती है या समथिंग सॉफ्ट होता है, उसको रखते हैं जिससे कि पिन को उल्टा करके रख दिया जाता, तो वो दैट इज नॉट लॉस्ट। तो जो ग्रैंड मदर थी शी टोल्ड हर दैट कि तुम जो हो एक पिन कुशन बनाओ अपने फादर के लिए, एंड उन्होंने येलो कलर का उसको जो है कपड़ा दे दिया। नाउ ये जो बच्ची थी उसने उसके 3 साइड्स जो है वो जोड़ दी, 3 साइड्स, 4 साइड का होता तो 3 साइड उसने जोड़ दिया। एंड जब चौथा साइड जोड़ना था तो शी नीडेड समथिंग टू स्टफ इट, उसके अंदर कुछ डालना था, क्या डाले उसे पता ही नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी थॉट कि मैं क्या करूँ, वो अपने मम्मी के पास गई, दादी को ढूंढा लेकिन दादी कुछ काम कर रही थी। देन बच्ची थी तो शी जस्ट अपना दिमाग उसने लगाया, उसने सोचा क्यों ना मैं कोई जितने भी पेपर्स हैं उनको फाड़ के उसके अंदर डाल के उसको स्टफ कर। तो शी वेंट इन सर्च ऑफ द पेपर्स, अब उसको कुछ इतने खास पेपर्स मिले नहीं, एंड शी वॉज केयरलेस ऑल्सो, क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन आता है, तो शी वॉज बिट केयरलेस ऑल्सो। उसने क्या किया, अपने जो फादर मम्मी के रूम में गई और वहाँ पर उसके फादर का जो है कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, एंड विदाउट नोइंग, उसको नहीं पता था कि दे वर सो इम्पॉर्टेंट, उसने क्या किया उसको फाड़ा एंड शी जस्ट स्टफ्ड इनटू द पिन कुशन एंड उसको उसने ड्रॉप। नाउ केम द ब्लू बॉल, अब तो भाई अच्छे वाला हो गया। वाई? बिकॉज those papers were very important papers, those papers were उनके जो फादर थे जो वहाँ पर वो काम करते थे वहाँ के लिए उन्होंने कोई स्पीच लिखी थी, एंड दैट वाज पार्ट ऑफ दैट स्पीच, वो जो पेज था वो उनको जो स्पीच बोलनी थी वो था। अब ये बच्ची को तो पता नहीं था, एंड शी हैड मेड अ मिस्टेक बिकॉज शी हैड नॉट टेकन द परमिशन ऑफ द फादर और मदर कि मैं इसको ले लूँ। अब उसने तो बड़ी खुशी खुशी जो है अपना पिन कुशन बना दिया, बट ऑन द अदर हैंड जब फादर रात को आए, तो नॉर्मली इनके घर में क्या रूटीन होता था, सुबह रोज जो है फादर ऑफिस जाते थे, एंड ऑफिस जाने से पहले जो है वो केजिया को थोड़ा सा समझा के जाते थे कि बेटा अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो मतलब उनसे रहो। एंड देन जब वो जाते थे ऑफिस तो जाने से पहले इसको इंस्ट्रक्शंस देके जाते थे, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन शी वाज वेरी हैप्पी कि पापा चले गए, शी वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ अ फादर। तो जब पापा चले जाते थे तो उसके लिए सेलिब्रेशन होता था। सो नॉर्मली दैट वाज द रूटीन, एंड जब फादर रात को वापस आते थे शाम को तो ही वुड बी सिटिंग ऑन द सोफा, नॉर्मली ही वुड बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, और इसकी मम्मा बोलती थी जाओ पापा के जूते वगैरह साइड में रख दो। एंड व्हेन हिज फादर वुड आस्क अच्छे बच्चे बने थे आज, तो शी वुड बी स्टैमरिंग करके बोलती थी। उसके फादर उसको डांट लगाते थे कि तुम इस तरीके से स्टैमर करोगी, अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी टेक यू टू द डॉक्टर। एक्चुअल में वो हकलाती नहीं थी, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स से डरती थी। तो उस दिन जिस दिन उसने पिन कुशन के लिए वो पेजेस फाड़ के शी हैड स्टफ्ड इन द
नाउ व्हाट हैपेंड इज शी उसके फादर ने आके देखा, उन्होंने कहा कि एनीवन हैड सीन दैट पेपर। सब लोग उस पेपर को ढूंढ रहे थे, घर के अंदर उतार चढ़ाव था, बट nobody could find those papers. Ultimately everyone was called. So that particular day everyone was jostling around. सब लोग ढूंढ रहे थे कहाँ है वो पेपर, कहाँ है पेपर, किसी को नहीं मिल रहा था. अल्टीमेटली मदर ने इसे पूछा कि जिया यहाँ पर कुछ पेपर्स रखे थे इन द रूम, तो हैव यू सीन देम? बट अब वो डरते डरते उसे बोला कि यस. उसे बोला कि आई हैड यूज्ड इट फॉर द पिन कुशन. मदर ने पापा को बताया. नाउ द फादर वॉज फ्यूरियस. वो गुस्से से लाल हो गए. उन्होंने बोला कि लेकर आओ, इसको ऊपर लेकर आओ और रूलर लेकर आओ, मतलब स्केल. अब मैं इसकी इतनी पिटाई करूंगा कि शी विल अंडरस्टैंड दैट शी शुड नॉट टच द थिंग्स विदाउट परमिशन. अब ये छोटी सी बच्ची थी, इसको तो पता नहीं था. शी हैड एक्चुअली, शी वॉज इनोसेंट. उसने तो पापा को गिफ्ट देना था. बट ऑन द अदर हैंड शी शुड हैव टेकन द परमिशन, लेकिन इसे नहीं किया था. अब ऊपर लेकर गए, इसके पापा ने इसकी पिटाई करी. बाद में दादी जो थी उन्होंने कोशिश किया कि ये गुस्सा ना, मतलब कि ये थोड़ा रोना कम करें, लेकिन ये रो 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 के रोती रही. एंड अल्टीमेटली जो इसका अंदर जो डर था ना अपने फादर के लिए, वो और बढ़ गया. अब तो वो अपने पापा के सामने भी नहीं आती थी, उसको इतना डर लग रहा था. नाउ ओवर द पीरियड, कुछ दिन बाद उसकी मम्मी बीमार हो गई. She had to be admitted in the hospital. Now when she was admitted in the hospital, तो दादी को भी हॉस्पिटल में रहना पड़ा. And this girl was left alone. नॉर्मली उसके जो मतलब कि जो उसकी दादी होती थी उन्हीं के पास होती थी, लेकिन अब दादी भी नहीं थी तो किसके पास होगी. इसको तो इतना डर लग रहा था. अब घर में कुक थे एंड इसके पापा थे. कुक ने जो है कहा कि तुम अच्छे बच्चे की तरह रहना, अब मैं जा रही हूँ, और अपने पापा को बिल्कुल डर मत, मतलब कि अपने पापा को परेशान मत करना. दिस गर्ल ऑलवेज हैड, क्योंकि वो अंदर से डरती थी, तो हमेशा इसको ना एक डरावना सपना आता था, अ नाइटमेयर. और वो नाइटमेयर क्या होता था, दैट ये जो है खड़ी है और एक कसाई बुचर, एक जो बुचर है कसाई, बड़ी से मतलब कि राक्षस वाला जो चाकू है वो लेकर आता और इसको देखकर काटने की कोशिश करता है. एंड वेन एवर शी विल ड्रीम दैट, वो डर जाती थी और अपनी दादी के पास दुबक जाती थी. उस दिन वो अकेली थी तो उसको वही डरावना सपना आया, एंड वो सपने में दादी दादी करके रोने लगी. घर में तो दादी भी नहीं थी, मम्मी भी नहीं थी, तो नाउ शी वॉज ऑल अलोन. उसको बहुत डर लग रहा था. तभी उसने जब आंखें खोली तो शी सॉ दैट हर फादर वॉज स्टैंडिंग नियर हर बेड. उसके पापा ने उसे बहुत प्यार से अपने आर्म्स में लिया एंड ही टुक हिम टू हिज रूम. फादर शायद कोई काम कर रहे थे, न्यूज़पेपर खुला हुआ था. उन्होंने न्यूज़पेपर को साइड में करके इसको अपने पास रखा, इसको थोड़ा सहलाया. ये छोटी बच्ची थी तो ये अपने फादर के पास जो है दुबक गई. इनके पड़ोस में एक बच्चा रहता था
मतलब एक फैमिली रहती थी जिनका नाम था मैकडोनाल्ड्स, इनके पड़ोस में थे मैकडोनाल्ड्स। एंड ये जब भी अपने घर में देखती थी, नॉर्मली उनके घर में देखती थी, तो ये देखती थी कि वो मैकडोनाल्ड्स जो है, उनके जो फादर थे, ही वुड ऑफन प्ले विद हिज डॉटर्स, अपने बच्चों के साथ वो बहुत मस्ती करते थे, अपने बच्चों को कंधों पे रखते थे, उनके बच्चे उनके ऊपर पानी भी डालते थे तो भी वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। मतलब इनके घर में तो ये था ना कि दे वर ऑल वेरी डिसिप्लिन्ड, और वो लोग जो थे देवर वो मस्ती मौज वाले मतलब के थे। तो इसको हमेशा लगता था कि यार मेरे जो पापा हैं, वाई ही इज सो खड़ूस, वो इतना एटीट्यूड क्यों है, मेरे पापा जो है वाई ही इज नॉट लाइक मैकडोनाल्ड। ये हमेशा ये सोचती थी, बिकॉज मैकडोनाल्ड जो थे ही वॉज वेरी लीनियंट विद हिज चिल्ड्रन। लेकिन उस दिन when she was with her father, उस दिन when her father was comforting her, उसको प्यार करके उसको सहला रहे थे, तो उसके छोटे से दिमाग ने बोला there are different kinds of fathers in the world। ये पेपर में बहुत बार आता बच्चे। Now what is the meaning of different kinds of fathers? Means किसी किसी के जो फादर होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी के बहुत लीनियंट होते हैं, किसी के जो फादर होते हैं वो अपने बच्चों के साथ बहुत मस्ती मजाक करते हैं, whereas किसी के जो है they keep a distance। But ultimately all the parents, all the fathers, they want their children to be happy, they all love their children, वो सब अपने बच्चों के साथ बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि अ फादर शुड बी ओनली स्ट्रिक्ट, या फिर अ फादर शुड बी लाइक मैकडोनाल्ड्स, अलग अलग तरीके के होते हैं। एंड जो ये अभी तक अपने फादर को राक्षस, डेमन, इतने मॉन्स्टर, क्योंकि वो बोलती थी कि मेरे पापा मॉन्स्टर हैं, और पापा ऐसे क्यों हैं वो हमेशा अपनी दादी से पूछती थी। तो अब उसको अपने जो फादर हैं उस उनके अंदर जो जो गुडनेस था, जो अच्छाई थी, वो समझ आया। शी नाउ अंडरस्टूड कि उस दिन उसने गलती की थी, शी हैड डन अ मिस्टेक, शी हैड कमिटेड अ मिस्टेक। उसको अपने पेरेंट्स के फादर की जो चीज़ें थी उसे बिना पूछे नहीं करना चाहिए था। एंड सेकेंडली उसके फादर शायद ज़्यादा काम करते हैं, तो मे बी ही वॉज टू बिजी ऑल्सो, एंड दैट इज़ वाई शायद पापा थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। ये सारी बातें आने के बाद उसको समझ आया दैट अल्टीमेटली जो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, फादर होते हैं, ही इज दे आर ऑलवेज द बेस्ट, एंड दैट इज वाई शी अंडरस्टूड, एंड फिर वो अपने पापा के पास सो गए। सो दिस इज द चैप्टर द लिटिल गर्ल, द समरी। एज आई टोल्ड यू दैट सबके घर में इस चैप्टर का जो एक मेन एम है, एवरी पर्सन, एवरी पेरेंट्स आर डिफरेंट। लाइक आई सेड, माई ओन फादर, मेरे जो पापा थे व्हेन आई वाज बोर्न, बिकॉज आई वाज मेरे पापा के लिए तो आई वाज, वो कहते हैं ना, पापाज एंजल थी मैं। उस ज़माने में तो फेसबुक एंड इंस्टा नहीं था, नहीं तो मेरा भी नाम शायद एंजल प्रिया होता। आई वॉज वेरी मेरे पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो जब मैं छोटी मतलब पैदा हुई थी, उसके बाद इट वॉज माई फादर। मेरी मम्मा मुझे बताती हैं कि मम्मी से तो मैं इतना डरती थी, मैं इतना डरती थी, और पापा से तो बहुत क्लोज थी। तो मेरा ये होता था कि छोटी थी, 2-2.5 साल की, तो उस वक्त पे वो एक कॉमेडी सीरियल आता था, लॉरल हार्डी, एंड फॉर मी माई फादर वॉज लॉरल हार्डी। और जब अगर पापा मुझे बाय कहकर नहीं जाते थे, तो दैट फुल डे माई मॉम से आई वुड बी स्टैंडिंग इन द बालकनी कि पापा आज मुझे बाय करके नहीं गए, मतलब इतना था। एंड देन व्हेन ही वुड कम, तो आई बी प्लेइंग विद हिम, ही वुड प्ले बैट एंड बॉल। मेरे लिए मुझे याद है वो बैट एंड बॉल लेकर आए थे। ही वुड प्ले लाइक अ स्मॉल बॉय विद मी, छोटे से बच्चे की तरह। मम्मा थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, इसीलिए
मम्मा बताती थी कि जब मैं छोटी थी तो तेल निकालते ही मैं रोना शुरू कर देती थी, और मम्मी कहती थी बेटा तेल मैं तुम्हारे लिए थोड़ी लेती हूँ, अपने लिए भी तो लगाऊंगी ना। लेकिन वो होता था कि तेल लगाएंगी मम्मी जोर जोर से, तो पापा ही तेल लगाते थे मुझे। एंड द सेम वॉज ही विथ माई यंगर सिस्टर ऑल्सो। उनके लिए हम दोनों जो डॉटर्स थे दे वर प्राइड। कभी वो डांटते ही नहीं थे। मैं तो हमेशा यही देखा कि माय फादर वाज वेरी लविंग, और हम उन्हें कुछ भी बना के खिलाएंगे ना तो ही वुड से वाओ माय डॉटर्स आर मेड, बहुत अच्छा है। तो माय फादर वाज नॉट स्ट्रिक्ट, बट मेरे जो फैमिली में मेरे फादर इन लॉ है वो ऐसे थे कि अगर वो वहां पे होते थे ना तो मेरी यहाँ पर मेरे को पसीना आता था। आज भी मैं अपनी डॉटर को बता रही थी, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। ही वॉज, एक तो वो देखने में ऐसे कि पूरा एक सोफा उनके लिए कम पड़ता था, वो दरवाजे से कभी सीधा नहीं आ सकते थे। ऊपर से ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो डिफरेंट, बट ये था कि एवरी फादर लव्स हिज चिल्ड्रन। स्ट्रिक्ट होना इज नॉट अ बैड थिंग। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए स्ट्रिक्ट इसलिए होते हैं ताकि हम लोग सुधर जाएं। और मुझसे कभी भी, क्योंकि मेरे अभी तो आप लोग तो बहुत छोटे हो, यू आर ऑल इन 9th स्टैंडर्ड, एंड वैसे भी हम लोग ऑफलाइन तो कभी मिले नहीं है। अदरवाइज मेरे जो बच्चे ऑफलाइन भी होते थे, क्योंकि मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स 12th में हैं दे ऑल आर द वन हु मेरे पास 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे थे, 6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे थे, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। सो नेचुरल है कि बहुत क्लोजनेस आ जाती है। तो वो मुझे कई बार कहते हैं मैम आप ना बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप ना कभी छुट्टी नहीं देते हो। तो आई वुड ऑलवेज से कि मेरा जो ये जो स्ट्रिक्टनेस है ना आई एट्रीब्यूट टू माई मदर। ये जो डिसिप्लिन है ना दिस इज बिकॉज ऑफ माई मदर। मेरी मम्मा ने मुझे इतना डिसिप्लिन बनाया, एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। डिसिप्लिन होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो अगर हमारे पेरेंट्स हमारे को डांटते हैं, कभी हमें हाथ भी उठा देते हैं, तो इट्स नॉट बिकॉज दे हेट अस, दिस इज बिकॉज दे लव अस। दे वॉन्ट अस टू बी द परफेक्ट किड इन द वर्ल्ड। So that's the chapter The Little Girl About. Now I'm starting the chapter along with your book NCERT. To the little girl, he was a figure. मैंने जो बोला अब यहाँ पर आप पढ़ोगी, to be feared and avoided, मतलब he was a figure मतलब पापा के लिए बोला जा रहा है, जिनको देख के सिर्फ डर लगता था। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. पापा आते उसको किस करते और वो कहते पापा बाय। Ah, that was glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down long road. Fainter and fainter मतलब दूर जब आवाज चली जाती है तो बहुत हल्की हल्की आवाज आती है ना, और जैसे वो देखती पापा गए उसके लिए बहुत मजा था। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." Normally, he would come and instruct. मेरा टी ले आओ, मेरे मतलब की जूते ले आओ, ऐसे करके। Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly, the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room. बहुत धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ उतरती और धीरे धीरे वो चलती, क्योंकि उसे डर लगता था। By that time, he had his spectacles on and looked at her over in a way that was terrifying. उसके पापा जब ऐसे करके देखते थे ना, वो डर जाती थी। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl? अच्छे बच्चे थे आज आप। और वो स्टैमर करती, I did don't know father. You did don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अगर इसी तरीके से तुम हकलाती रहो तो डॉक्टर पास ले जाएंगे। She never stuttered. ये पेपर में आपका क्वेश्चन है, बैक का क्वेश्चन है। She never stuttered with other people had quite given it up. Quite given it up मतलब
बहुत पहले हर बच्चा थोड़ा बहुत तो स्टैमर करता है, थोड़ा बहुत तो वो हकलाता है, थोड़ा बहुत तोतलापन से बोलता है, बट उसने तो छोड़ दिया था. It was only with father because then she was trying so hard to say words properly. वो पापा के सामने अच्छा बच्चा बनना चाहती थी. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. इतना डरी हुई क्यों हो, इतनी दुखी क्यों हो, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है तुमने? मम्मी इसको सिखाओ, ऐसा लगता है अभी मर जाएगी. मतलब उसके फादर जो थे, he was somewhat arrogant in his words. He was so big, his hands, his neck, especially the mouth when he yawned. Yawn मतलब उबासी लेना. Thinking about alone like thinking about a giant. और उसको लगता था उसके जो फादर हैं वो एक मॉन्स्टर हैं, राक्षस हैं. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. उसकी दादी कोशिश करती कि जाओ बेटा मम्मी पापा पास बैठो. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. मम्मी पढ़ रही होती थी और पापा जो है आराम से सोफे पे लेटे होते थे. His handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. वो सो रहे होते थे और खराटे मार रहे होते थे. Snoring मतलब खराटा मारना. She sat on a stool gravely, gravely मतलब बहुत seriously, बड़े ध्यान से. Watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at. वो उठते, टाइम क्या हो रहा, तो उसकी तरफ देखते, और उस वक्त में वो अपने पापा को ऐसे करके देखती तो उसके पापा कहते, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. इस तरीके से घूरो मत, उल्लू लगती हो तुम. वन डे when she was kept inside indoors with a cold, मतलब उसको ठंड थी, उसको उसकी तबीयत खराब थी, तो वो घर में ही थी, बाहर नहीं गई थी. So at that time, the grandmother told her father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion. आपको मैंने बताया पिन cushion होता है इतना छोटा सा जिसके अंदर हम पिन को उल्टा करके लगा देते हैं. Out of a beautiful piece of yellow silk, laboriously मतलब बहुत मेहनत के साथ. With a double cotton, the little girl stitched 3 sides. 3 sides उसने सील दिए. But what to fill with? That was a question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. Scraps मतलब कुछ भी कूड़ा कबाड़ा. On the bedside she discovered great many sheets of fine paper. उसने उनको फाड़ा. She tore them and stuffed into it and sewed. That night there was a great hue and cry. Hue and cry होता घर के अंदर हलचल थी गुस्से वाला. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally mother came into Kezia's room. सबसे पूछा गया भाई किसी ने देखा? फिर मम्मी ने पूछा इससे, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. तुमने तो कोई पेपर नहीं देखा ना बच्चा? Oh yes, I tore them for my surprise. हाँ मैंने तो फाड़ दिए. What? Come straight to the dining room this instant. अभी के अभी चलो. And she was dragged down. Drag मतलब उसको खींच के ले गए. To where father was pacing. Pacing मतलब इधर उधर. To and fro मतलब इधर से उधर. और पीछे उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ था. Well, अब मम्मी ने कोशिश की बताने की. He stopped and stared. Did you do that? तुमने किया? उसने कहा no. Mother, go up and fetch down the damn thing. Damn thing मतलब ruler. ये पेपर में इतनी बार आता है. See that the child's put to bed. उसको इसको बेड के ऊपर रखो, अभी मैं आता हूँ. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. मतलब धूप आ रही थी, तो आप देखोगे जब धूप आती है तो वो उसके ऊपर जो हमारे
whenever there is a shadow room, तो जब धूप आती है ना तो कुछ पैटर्न सा बनाता, वो ऐसे देख रही थी. The father came into the room with a ruler in his hands. I'm going to beat you for this. अब मैं तुम्हें जो हूँ मारूंगा. ओ नो 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 नो. और वो छुप गई. निकाला उन्होंने कहा होल्ड योर हैंड्स. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन पापा ने कुछ नहीं सुना. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. उसके छोटे छोटे हाथों में पापा ने ठाप 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 ठाप. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, वो चेयर होता है ना जो ऐसे से आगे पीछे झूलता है वो, और the child clung to her body, मतलब बच्चा जो है दादी से चिपका हुआ था और वो रो रही थी. What did God make fathers for? भगवान ने पापा क्यों बनाए? दादी ने उसको समझाया. There's a clean hanky, darling, blow your nose. जाओ अपनी नाक साफ करो और सो जाओ. Forget it. I tried to explain, but he was too upset to listen tonight. अभी पापा गुस्से में ना, मैं बाद में समझाऊंगी. But the child never forgot. Next time when she saw him, he quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks. जैसे पापा को देखते अपने हाथ पीछे कर लेते और एकदम उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता. The McDonalds lived next door. उनके पड़ोसी थे, neighbors थे. They had 5 children. जब भी ये वहाँ से देखती, फेंस उनका घर था, फेंस होते हैं फॉरेन में, उस तरफ देखती. The little girl saw them playing tag, मतलब catch and catch. The father with the baby Mao, shoulders pay, the 2 little girl hanging onto his coat pockets and round the flower bed shaking with laughter. And once she saw the boy turn the hose on him. Hose, HOSE hose होता है, वो जो पानी का पाइप होता है ना, वो मतलब वो पापा के ऊपर डाल रहा था और पापा उनसे कुछ नहीं कह रहे थे. उसको तो बड़ी हैरानी हुई क्योंकि वो तो अपने पापा के पास अभी कभी भी ऐसा नहीं खेलती थी. And he tried to catch them laughing all the time. It was decided there were different sorts of father. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Elise the cook. That was right in the daytime. दिन में तो कोई problem नहीं थी, लेकिन while Elise was putting her to bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare? मतलब डरावना सा dream. A bad dream. Nightmare मतलब डरावना dream. I often have nightmares and then Granny takes me into her room. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, मुझे डर लगता है. But Alice ने कहा, you just go to sleep, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. और पापा को नहीं जगाना. But the same old nightmare came. उसको वही सपना आ गया. और क्या सपना था? The butcher होता है कसाई, जो एनिमल्स को काटता ना बड़े से चक्कू लेकर, with a knife and a rope, who came nearer and nearer smiling that dreadful smile, डरावनी सी हंसी. While she could not move, could only stand still, वो चुपचाप खड़ी थी. grandma, दादी. She woke shivering to see grandfather beside her bed, a candle in his hand. और जैसे ही वो उठी उसने देखा उसके पापा खड़े थे और हाथ में कैंडल था. What's the matter? पापा ने पूछा. Oh, a butcher, a knife, I want granny. अब वो तो डरी हुई थी. वो कसाई ही, उसके पास चक्कू है, मुझे दादी के पास जाना है. He blew out the candle. उन्होंने कैंडल को बुझाया. Bent down and caught up the child in his arms. झुके और उन्होंने बच्चे को हाथ में उठाया. A newspaper was on the bed, and carrying her along the passage to the big bedroom. उसको लेकर गए. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child.
फिर उन्होंने देखा कि न्यूज़पेपर रखा, तो उन्होंने न्यूज़पेपर को साइड में किया, फिर बच्चे को प्रॉपरली वहाँ पे लिटाया, टक्ड अप मतलब उसको प्रॉपरली लिटाया. He lay down beside her half asleep still, और वो पापा उसके पास लेट गए, उनको भी नींद आ रही थी. Still with the butcher style all about her it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. पापा तो थके हुए थे, ये अपने इसको तो वो बुचर वाली अभी भी उसको खौफ था, तो अपने पापा के पास जाके ऐसे चिपक गई. स्नगल्ड मतलब अंदर जाकर चिपकना. Then the dark did not matter, लेकिन अब उसको डर नहीं लग रहा था. She was feeling very comfortable with her father. She was feeling very safe with her father. Here, rub your feet against my leg and get them warm. थोड़ा ऐसे बस लो, थोड़ा गर्म हो जाओ. Tired out, he slept before the little girl. लेकिन उसके पापा उसको सुलाते उससे पहले वो सो गए. अब उसको अपने पापा के बारे में वो फीलिंग्स नहीं आ रही थी जो उसको पहले लगता था. मॉन्स्टर, कितने बड़े हैं, कितने डरावने हैं, जब यॉन करते तो कितने डरावने लगते हैं. उल्टा अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. उसको एक अजीब सी फीलिंग आई. पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम. पापा इतने भी बुरे नहीं है, पापा इतने भी डरावने नहीं है, और पापा की भी तो देखभाल कोई नहीं कर रहा. He was harder than grandmother, but it was night hard. मतलब जब वो अपने पापा के पास थी तो उसको लग रहा था कि जेंट्स हैं तो थोड़ा लग रहे थे कि थोड़े हार्ड है. And every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald. शायद मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं और तभी शायद वो मैकडोनाल्ड की तरह उछल कूद करके खेल नहीं पाते हैं. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. उसको समझ आया कि उसने भी तो गलती की है ना. उसको तो अपने फादर की ऐसे बिना परमिशन के उनके सामान को नहीं हाथ लगाना चाहिए था, बट उसने भी वही काम किया. अब उसको समझ आया that she was wrong. वो गलत थी. What's the matter? अब उसने ये बातें सोच रही थी तो उसके पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, दोबारा से सपना देखा? Oh, my head is on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. और उसने कहा that नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं. मेरा जो सर है वो आपके पास है. मैं मतलब दिल, और मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है. I can hear that how great you are. I can hear it going. What a big heart. मतलब यहाँ पे big heart is not for the size. It is for the kindness. कि आपका दिल कितना बड़ा है, मैं समझ सकती हूँ. And this way she could understand that उसके जो father थे, he was not strict, but he was bit disciplined. हो सकता है मैकडोनाल्ड जो थे, he was a different father. हर एक फादर का अपना एक नेचर होता है. कोई बहुत बच्चों के साथ में खेलते हैं. आजकल के जो फादर्स हैं उनको तो आई हैव सीन दैट दे आर वेरी प्लेफुल विद देयर चिल्ड्रन. खूब मज़े करते हैं, सब कुछ करते हैं. हमारे टाइम में थोड़े हमारे फादर्स अलग थे. लाइक मैंने अपने मामा वगैरह को देखा है. आई हैव सीन 3 ऑफ माई मामास. मेरे जो बड़े मामा थे, ही वॉज नॉट लाइक इतना प्लेफुल वगैरह नहीं थे. मतलब ठीक है, बच्चों को बहुत प्यार करते थे, लाड़ था, इतना लाड़ था मेरे मामा जी के घर में. मेरे जो मामा जी की जो सबसे मतलब बेटी है, शी वॉज द एल्डेस्ट वन. तो वो तो ऐसी थी कि अगर उसने ये बोल दिया ना, पापा उस दुकान में वो जो ब्लैक कलर की जो है ना, बस इतना भी बोला ना तो वो ब्लैक कलर की चीज़ उसके पास होती. शी वॉज सो लाडली. बट ऐसा नहीं था कि वो खेलते थे या उनको पार्क लेकर जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था.
इन दैट वे आई कैन से दैट माई फादर वॉज लाइक मैकडोनाल्ड. हम तो अपने पापा को सब कुछ करते थे. मेरे जो मामा जी के बच्चे थे ना, वो लोग भी मुझे मम्मी बताते हैं कि पाउडर लगा के ना उसे सर पे करते थे कि मतलब फूफा जी. तो पापा तो उनके लिए फूफा जी थे ना, तो फूफा जी करके खूब खेलते थे. माय फादर वाज लाइक दैट. ही वुड बी टेकिंग अस टू द पार्क. मतलब मुझे तो खूब पार्क में ले जाएंगे, खेलते थे. एंड मतलब मुझे याद है, इवन मैं जब बड़ी भी हो गई थी, एंड माय फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ अमिताभ बच्चन जी. अमिताभ बच्चन की मूवी आती थी तो हम लोगों को बोलना नहीं पड़ता था कि पापा मूवी देखें. पापा खुद आके बोलते थे. आज तो मैं ऑफिस के टाइम पर जो है ना, मतलब लंच टाइम में जाकर मैं टिकट ले आई. तो ही वुड एंजॉय. बट एवरी फादर इज नॉट. बट माई फादर वॉज नेवर स्ट्रिक्ट. हम तो कितनी भी गलतियां करते थे ना, जितना पिटते थे मम्मी से पिटते थे. सीधा सीधा मम्मी से पिटते थे, ठाक 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 ठाक. पापा से पिटाई नहीं होती थी. बट द मॉरल इज नॉट फादर. द मॉरल इज when parents are strict with us, it doesn't mean they hate us. पेरेंट्स का जो स्ट्रिक्टनेस होता है ना, दैट इज ओनली फॉर आवर बेटरमेंट. और शायद ये बात हम जब बहुत बड़े हो जाते हैं ना, अब जैसे मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड. शायद जब हम बचपन में होते तो हमें लगता है मम्मी पापा कितना मारते हैं यार, कितना डांटते हैं, कितना पनिश करते हैं. सम चिल्ड्रन दे इवन जवाबदारी भी करते हैं. बट पेरेंट्स नेवर मीन टू हर्ट अस. जैसे इसमें दो पेरेंट्स हैं, एक केजिया के फादर हैं और दूसरे मैकडोनाल्ड्स हैं. केजिया's father was disciplined, strict. मैकडोनाल्ड्स was lenient. दोनों अपने बच्चों को देखभाल करते. So that's the story, The Little Girl.